हेलो स्टूडेंट, मेरा नाम है रविकांत और स्वागत है आपका द रवि बायोलॉजी क्लासेस के चैनल पे। तो आज हम लोग पढ़ेंगे द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। लेकिन इस चैप्टर को शुरू करने से पहले हम लोग सबसे पहले जान लेते हैं कि बायोलॉजी होता क्या है और इसे डिफाइन कैसे करेंगे और इसके फादर कौन है। तो सबसे पहले हम लोग बायोलॉजी को डिफाइन करते हैं। बायोलॉजी दो शब्द से मिलकर बना है, पहला बायो और दूसरा हो गया लॉजी। बायो का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। बायो का अर्थ होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड लॉजी का अर्थ होता है, कोई भी शब्द में लॉजी लग जाए उसका मतलब क्या होता है, उसके बारे में स्टडी करना। तो लॉजी का अर्थ होता है स्टडी। हम लोग किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म के बारे में अगर स्टडी कर रहे हैं तो वो बायोलॉजी के क्षेत्र में आता है। तो हम लोग इसे डिफाइन करेंगे द ब्रांच ऑफ साइंस। इसका डेफिनेशन देखिए, द branch of science in which we studies about life। द ब्रांच ऑफ साइंस इन विच वी स्टडीज अबाउट लाइफ। किसी भी जीवन के बारे में हम लोग पढ़ते हैं तो उसे क्या बोलते हैं, बायोलॉजी। इस दूसरे सेंस में अगर हम इसको डिफाइन करेंगे, अगर ये तो हो गया पहला डेफिनेशन, दूसरे सेंस में अगर हम लोग डिफाइन कर सकते हैं तो द बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ लाइफ। इस अर्थ के जितने भी ऑर्गेनिज्म हैं उन सब के लाइफ के स्टोरी को हम लोग पढ़ते हैं बायोलॉजी में। तो हम लोग इसे सिंपल भाषा में, बिल्कुल सिंपल भाषा में डिफाइन करते हैं, द बायोलॉजी इज स्टोरी ऑफ लाइफ। जीवन का कहानी है बायोलॉजी, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अब बात आता है इसके फादर के बारे में। फादर ऑफ बायोलॉजी हम लोग एरिस्टोटल को मानते हैं। फादर ऑफ बायोलॉजी होगा जो एरिस्टोटल को हम लोग मानते आए हैं अभी तक सारे बुक में और मानते रहेंगे। तो एरिस्टोटल जो थे वो बायोलॉजी के जनक थे, पिता थे। बायोलॉजी जो है दो भागों में डिवाइड हो गया है, जूलॉजी एंड बोटनी। जूलॉजी में हम लोग पढ़ते हैं एनिमल्स के बारे में एंड बोटनी में हम लोग पढ़ते हैं प्लांट्स के बारे में। तो आइए देखते हैं बायोलॉजी का दो ब्रांच। पहला हो गया जूलॉजी और दूसरा हो गया बोटनी। ओके, देन अब हम लोग स्टार्ट कर सकते हैं द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ सेल। हमारा अर्थ जो है बहुत सारे ऑर्गेनिज्म का घर है। जैसे में बहुत सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हम लोग आसपास देखते हैं, जो जैसे में गाय, कुत्ता, बिल्ली, भैंस, मतलब ये सब पेट एनिमल्स हैं ज़्यादातर हम लोग देखते हैं। और आवारा कुत्ते भी इधर उधर दिखाई देते हैं। तो हम लोग बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, ऐसे भी ऑर्गेनिज्म को है जो जिसे हम लोग नहीं देख पाते हैं, जैसे में बैक्टीरिया हो गया। तो ये सारे एनिमल्स जो हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं, इनमें कोई समानता नहीं होता है। एक स्पेसीज दूसरे से अलग होता है, जैसे कुत्ता बैल जैसा नहीं होता है, गाय घोड़ा जैसा नहीं होता है, मतलब ये सब है। तो एक दूसरे से सारे जो हैं एक दूसरे से भिन्न होते हैं। इस सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म को हमारे आर.एच. विटेकर साहब जो हैं वो 5 किंगडम में क्लासिफाई कर दिया ताकि हम लोग स्टडी इजीली कर सकें। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था वो हम देखते हैं। और कौन किया था, तो आर.एच. विटेकर साहब ने किया था। तो 5 किंगडम क्लासिफिकेशन क्या था, तो पहला 5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय
5 किंगडम क्लासिफिकेशन वाज गिवन बाय R.H. विटेकर, जिनमें से पहला किंगडम है मोनेरा। दूसरा किंगडम में आता है प्रोटिस्टा। तीसरे में आता है फंगी। चौथा में आता है प्लांट्स और पांचवें में आता है एनिमल्स। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। कुछ नहीं करना है आपको, इन पांचों किंगडम को आपको याद रखना है। आगे बायोडाइवर्सिटी जब चैप्टर आएगा तो इनके बारे में डिटेल में आपको पढ़ने के लिए मिलेगा। फिलहाल आपको सेल चैप्टर में इतना 5 किंगडम को आपको नाम याद रखना है। मोनेरा में जिसमें हम लोग बैक्टीरिया के बारे में पढ़ते हैं, बैक्टीरिया जो कि हमारे नेकेड आंखों से दिखाई नहीं देता है, उसे हम लोग देखने के लिए माइक्रोस्कोप का उपयोग करते हैं। तो बैक्टीरिया हो गया और ब्लू ग्रीन एल्गी हो गया। प्रोटिस्टा में हम लोग पढ़ते हैं, प्रोटिस्टा में पढ़ते हैं अमीबा के बारे में पढ़ना है। बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में आपको प्रोटिस्टा में मिलेंगे, जैसे में यूग्लेना मिलेगा। तो अमीबा हो गया, यूग्लेना हो गया। दूसरा हम लोग सुने होंगे कभी नाम, पैरामीशियम हो गया। कुछ नहीं करना है आपको, इनका एग्जाम्पल्स याद रखने हैं। फंगी में आ गया ब्रेड मोल्ड। ब्रेड मोल्ड होता क्या है, कभी कभी आप ब्रेड को खुले में टेबल पे छोड़ देते होंगे 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, तो उसके ऊपर देखते होंगे वाइट कलर का एक परत जम जाता है, एक लेयर बन जाता है। और मम्मी बोलती है ना कि नहीं, इसे नहीं खाना, ये खराब हो चुका है, उसका स्मेल खराब आने लगता है। तो वो क्या होता है, वो फंगस होते हैं, फंगी होते हैं, जिसे हम लोग ब्रेड मोल्ड के नाम से जानते हैं। चौथा किंगडम है जो प्लांट्स किंगडम। प्लांट्स जितने भी प्लांट है, जैसे छोटा प्लांट से लेके जिसे हम लोग हर्ब्स हर्ब्स के नाम देते हैं, और ट्री तक, बड़ा ट्री तक, सारे जो प्लांट्स होते हैं वो प्लांट किंगडम में आ जाते हैं। और एनिमल्स का बात करेंगे हम लोग, एनिमल्स किंगडम का, तो छोटा एनिमल से रैट से लेके और बड़े बड़े हाथी, कुत्ता, बिल्ली सब आ जाते हैं जो है एनिमल्स के किंगडम में। तो हम लोग के दिमाग में एक क्वेश्चन आता है कि ये सारे ऑर्गेनिज्म जो है वो कैसे बने, क्या चीज़ से बने हैं और क्यों बने हैं। तो दूसरा क्वेश्चन है क्यों बने हैं, ये फिलोसफर लोग पता करेगा, क्योंकि ये इसमें फिलोसफी है, हमारे जीवन क्यों बना, हमारे अर्थ पे हमारा जीवन क्यों हुआ, ये सब सोचने का काम फिलोसफर का है। हम लोग साइंस के स्टूडेंट हैं, तो हम लोग पहला क्वेश्चन का आंसर हम लोग ढूंढेंगे कि हमारा जो लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो किस चीज़ से मिलके बना है। तो आपका आंसर होगा कि ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक सेल। छोटा सा माइक्रोस्कोपिक सेल से मिलके हमारे पूरा बॉडी का निर्माण हो जाता है। सोचने वाली बात है, जरा आप भी सोच के एक बार देखिएगा। माइक्रोस्कोपिक, जिसे हम लोग माइक्रोस्कोप, नेकेड आई से तो देखना दूर, हम लोग माइक्रोस्कोप, वो भी बढ़िया माइक्रोस्कोप से हम लोग देख सकते हैं। छोटा मोटा ये सब माइक्रोस्कोप से हम लोग नहीं देख सकते। जो इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप हो गया, उससे हम लोग देखते हैं क्लियरली कि हमारा शरीर जो है सेल से बना है। तो आइए हम लोग डिफाइन करते हैं सेल को। इसे हम मिटा रहे हैं, इसको याद रखिएगा। मोनेरा, प्रोटिस्टा, फंगी, प्लांट्स एंड एनिमल्स। तो सेल का डिफिनीशन क्या हो सकता है? सिंपली अगर डिफाइन करते हैं तो हम लोग बोलेंगे ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट कॉल्ड सेल। पहला डिफिनीशन हो गया, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म आर मेड अप ऑफ माइक्रोस्कोपिक यूनिट, जिसे हम लोग
सेल कहते हैं। सारे ऑर्गेनिज्म जो हैं छोटा से लेकर बड़ा, और बैक्टीरिया से लेकर हाथी वगैरह जो भी एनिमल्स है, प्लांट है, सारे सेल से बने हुए हैं। तो हम लोग, ये हो गया सिंपल सा डिफाइन। दूसरा डिफिनीशन हम लोग देखेंगे। अब देखते हैं, सेल इज फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज बेसिक लाइफ। दूसरा डिफिनीशन, सेल इज द फंडामेंटल स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। कहने का अर्थ है, सेल जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल का कहने का अर्थ है कि जैसे मैटर्स का सबसे फंडामेंटल स्ट्रक्चरल पार्टिकल होता है जो एटम होता है, ठीक उसी तरह हमारे लिविंग ऑर्गेनिज्म का जो है फंडामेंटल स्ट्रक्चरल यूनिट है जो जिससे मिलके बनता है, वो है सेल। दूसरा है एंड फंक्शनल कहने का अर्थ है, फंक्शनल यूनिट कहने का अर्थ है कि हमारे सारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं वो किस चीज़ के द्वारा होते हैं? सेल के द्वारा। सारे बॉडी फंक्शन, खाना, डाइजेशन, सारे जितने भी है वो किस चीज़ से परफॉर्म होते हैं? तो सेल से। इट इज बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। ये जो है लाइफ का बेसिक यूनिट है, इसके बिना हम लोग लाइफ को कल्पना नहीं कर सकते हैं। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन के आधार पे हम लोग ऑर्गेनिज्म को, लिविंग ऑर्गेनिज्म को दो भाग में डिवाइड कर दिए। पहला है यूनिसेलुलर, दूसरा जो है मल्टीसेलुलर। पहला जो है यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं और दूसरा मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहला हम लोग देखते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इसका डिफिनीशन लिखेंगे। यूनि का मतलब होता है एक, और सेलुलर का मतलब होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। वैसे ऑर्गेनिज्म जो एक सेल से मिलके बने हो, एक ही सेल से बना हो। तो हम लोग इसका डिफिनीशन करेंगे तो बहुत सिंपल है। दोज ऑर्गेनिजम्स which made of only one cell, एक ही सेल से मिलके बना हो। जैसे में बैक्टीरिया हो गया। दूसरा पॉइंट लिखते हैं इसका, ऑल लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन अ सिंगल सेल। इसके बारे में एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि जितने भी लाइफ प्रोसेस होते हैं इनका एक ही सेल में होते हैं। एक ही सेल में डाइजेशन, एब्जॉर्प्शन, फूड का ईटिंग, सारा काम जो होता है एक ही सेल में होता है। थ्रू आउट देयर लाइफ, पूरे लाइफ में इनका एक ही सेल में सारा काम हो जाता है। दे आर ये जो होते हैं रेप्लिकेशन के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। रेप्लिकेशन का है तो खुद के जैसा सेल बनाने के लिए इंडिपेंडेंट होते हैं। अपने जैसे दूसरा सेल का निर्माण कर लेंगे, 1 से 2 सेल का निर्माण करेंगे, 2 से 4 सेल का निर्माण करेंगे। जैसे में एक सेल हो गया,
एक सेल डिवाइड कर लेगा, अपने खुद को डिवाइड कर लेगा, 2 सेल हो जाएगा, 2 सेल फिर ये 2 में डिवाइड हो जाएगा। ऐसे करके ये इंडिपेंडेंट होते हैं। एक सेल जो है इंडिपेंडेंट होगा, वो किसी पर डिपेंडेंट नहीं होता है। इसका एग्जाम्पल है, हम लोग 5 किंगडम क्लासिफिकेशन देखे थे। 5 किंगडम क्लासिफिकेशन में 2 किंगडम जो है, पहले का शुरू का 2 किंगडम है जो वो यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म होते हैं। तो देखिए पहला था, एग्जाम्पल में हम लोग लेते हैं, पहला किंगडम जो था हम लोग का मोनेरा, और दूसरा था प्रोटिस्टा। मोनेरा में आ गया सारा ऑल बैक्टीरिया, एंड ब्लू ग्रीन एल्गी। और प्रोटिस्टा में आप उस समय एग्जांपल दिए थे अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लेना। तो ये सारे ऑर्गेनिज्म जो होते हैं, इनके जितने भी ऑर्गेनिज्म होते हैं वो यूनिसेलुलर होंगे। इनके भी जितने, ये किंगडम का जितने ऑर्गेनिज्म हो गए वो यूनिसेलुलर होंगे। अब हम लोग चलते हैं मल्टी सेलुलर पे। तो इसे मैं मिटा रहा हूँ, आपको अगर नोट्स बनाने हो तो नोट्स बना लीजिए। दूसरा है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म। मल्टी का अर्थ यहाँ पे होता है मेनी, और सेलुलर मतलब सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन। तो इसको डिफिनीशन करेंगे अगर हम लोग, तो बहुत ही सिंपल होगा इसका भी। मल्टी का मतलब मेल हुआ, सेलुलर का मतलब सेलुलर ऑर्गेनिज्म, मतलब कि दोज ऑर्गेनिज्म विच इज मेड अप ऑफ मेनी सेल्स। वैसे ऑर्गेनिज्म जो बहुत सारे सेल के मिलके बने होते हैं, इनका जो वर्क होता है, लाइफ प्रोसेस, वो मोर देन एक सेल परफॉर्म होता है। मतलब एक से अधिक सेल का आवश्यकता पड़ती है इनको। सारा लाइफ प्रोसेस एक सेल में नहीं कर सकता, इसीलिए इनके पास जो होता है सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन होता है। सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन से टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन बनता है, ऑर्गन सिस्टम बनता है, और उसके बाद फिर इनमें बॉडी होता है। कुछ एनिमल्स जो होते हैं वो टिश्यू लेवल पर ही ला जाते हैं, या फिर कुछ एनिमल होते हैं वो केवल सेल का ही बने होते हैं, उनमें टिश्यू लेवल भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं होता है। ऑल लाइफ प्रोसेस टेक्स प्लेस इन मेनी सेल। सिंपल भाषा में कहें तो सारा लाइफ प्रोसेस जो होता है बहुत सारे सेल के द्वारा किया जाता है। तीसरा, वन सेल परफॉर्म मोर देन वन फंक्शन। एक सेल जो होता है एक से अधिक कार्यों को कर सकता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। इसका एग्जांपल हम देखते हैं, दो किंगडम तो हम लोग देख चुके थे, मोनेरा प्रोटिस्टा जो कि यूनिसेलुलर था। हम लोग बाकी का 3 जो किंगडम है वो फंगी, प्लांट एंड एनिमल, वो आएंगे हमारे मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में। तो हम लोग एग्जांपल लेते हैं इसका। एग्जांपल में हो जाएगा फंगी। फंगी में हम लोग देखे थे ब्रेड मोल्ड, प्लांट्स में ऑल प्लांट्स, एनिमल्स, ऑल एनिमल्स।
अब हम लोग देख लेते हैं यूनिसेलुलर और मल्टीसेलुलर में डिफरेंस क्या होता है। देखते हैं यूनिसेलुलर इधर हम लोग लिखते हैं मल्टीसेलुलर। Organized in one cell. मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म में होगा ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मेनी सेल्स। दूसरा डिफरेंस हो जाएगा सिंगल सेल परफॉर्म होल लाइफ प्रोसेस। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में हो जाएगा सिंगल सेल परफॉर्म होल लाइफ प्रोसेस। मल्टीसेलुलर में होगा one cell performs more than one functions। तीसरा डिफरेंस है रिप्रोडक्शन takes place in single cell। सिंगल सेल से ही रिप्रोडक्शन हो जाता है। इनमें ग्रोथ और रिप्रोडक्शन दोनों एक दूसरे से भिन्न नहीं होते हैं। ग्रोथ होगा और रिप्रोडक्शन दोनों हम लोग एक ही बोल सकते हैं। ग्रोथ का मतलब होता है ऑर्गेनिज्म का बढ़ना, 1 से 2 बना, 3 बना, 4 बना, उसे हम लोग ग्रोथ बोलते हैं। और रिप्रोडक्शन के केस में भी इनका ऑर्गेनिज्म जो होता है डिवाइड करके 1 से 2 बनाते हैं, 2 से 3 बनाते हैं, 2 से 4 बनाते हैं। मल्टी सेलुलर के केस में रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस थ्रू a special cell called germ cell। मल्टीसेलुलर केस में थोड़ा ये भी डिफरेंस होता है रिप्रोडक्शन का केस। वो रिप्रोडक्शन जो होता है जर्म सेल से होता है, जो कि स्पेशल सेल हमारे बॉडी में प्रेजेंट होता है। मेल में जो होता है वो टेस्टिस में प्रेजेंट होता है और फीमेल में जो होता है वो ओवरी में प्रेजेंट होता है। ये हो गया 3 डिफरेंस। चौथा डिफरेंस हो जाएगा आपका लाइफ स्पैन ऑफ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज वेरी शॉर्ट। इनका लाइफ स्पैन जो होता है, लाइफ स्पैन कहने का अर्थ होता है कि बर्थ से लेके और नेचुरल डेथ, मतलब जब तक ऑर्गेनिज्म मरता नहीं है उसे हम लोग क्या कहते हैं, उस पीरियड को हम लोग, पूरे जिंदगी को हम लोग क्या कहते हैं, लाइफ स्पैन कहते हैं। तो लाइफ स्पैन ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज लॉन्ग। ओके, तो ये था हमारा एक इंट्रोडक्टरी वीडियो सेल चैप्टर का, और हम लोग पढ़ रहे हैं सेल बायोलॉजी, क्योंकि हम लोग सेल के बारे में अगर हम लोग पढ़ते हैं कैसे, किसी भी सेल के बारे में, स्ट्रक्चर फंक्शन के बारे में, तो हम लोग उसे क्या कहते हैं, सेल बायोलॉजी। तो हम लोग पढ़ रहे हैं अभी सेल बायोलॉजी। तो इस लेक्चर में सिर्फ इतना ही।